भी हम लोगों को जब भी कोई ऐसा बोले कि हिस्ट्री, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या याद आएगा? एम्परर्स, डायनेस्टीज, ठीक है, उनका रूल कैसा था, फिर उनके बनाए हुए कोई ऐसे प्लेस हो या उनके पैलेस हो, ठीक है, या उन्होंने कोई इवेंट की हो, ठीक है, तो यही सब याद आएगा। और हमें क्या लगता है कि यही सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में हम इससे भी आगे बहुत कुछ पढ़ते हैं। हिस्ट्री सिर्फ कोई रूलर्स के बारे में, कोई डायनेस्टीज़ के बारे में, कोई ऐसी स्टडी नहीं है, वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। History evaluates the political, economic, and social situation along with the help of material available in scientific method. अभी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको इवेल्युएट करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। किसकी हेल्प से? मटेरियल जो कि अवेलेबल है साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। साइंटिफिक मेथड यूज़ करके और जो मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज़ करके हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिचुएशन. Not only that, but it raises the question as to how such an event takes place and clarifies its impact on the society. इतना ही नहीं, पर हिस्ट्री क्या करती है कि वो एक क्वेश्चन रेज करती है कि ये क्वेश्चन कि ये इवेंट कैसे हुई, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी के ऊपर. दो चीज़ें, ठीक है, कि ये इवेंट कैसे हुई, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी के ऊपर. ये दो चीज़ें हमें हिस्ट्री समझाती हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ठीक है, उन्होंने रूल किया इंडिया को, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक इवेंट हुई. और ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया में रेलवे सिस्टम स्टार्ट हुई, फिर इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हुई, ठीक है, कि इंडिया पूरा ब्रिटिश के अंडर आ गया, ठीक है, और जैसा ब्रिटिशर्स कहते थे वही हम करते थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारी डिस्ट्रॉय की है और बहुत कुछ, ठीक है. तो वो जो इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, वो हिस्ट्री समझाती है. और ये जो इवेंट है, ठीक है, कि हाउ सच एन इवेंट टेक प्लेस, कि ये हुआ कैसे, कि इन्होंने हमारे ऊपर 200 साल रूल किया, तो ये हुआ कैसे, ठीक है, और हुआ तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा. ये दो चीज़ों का क्वेश्चन जो है वो भी रेस करती है. Sometimes on getting new artifacts, newer definitions are made. और कभी कभी हमें जब भी नए आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं तो हम उसकी नई डेफिनेशंस बनाते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली हर एक चीज़ के लिए डेफिनेशन तो होती ही है, अगर वो साइंटिफिक वे में हम स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है. तो अभी नया कोई आर्टिफैक्ट आया है तो अब उसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे. इट ऑल्सो डिस्टिंग्विशेस फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन. ओके, तो फिक्शन जो होता है उसमें से वो फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करता है, हमें बताता है कि क्या फिक्शन है और क्या फैक्ट्स है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं या जो भी हमने सुना है वो हर बार सही हो. कभी कभी फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है. वो कहते हैं ना कि दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन फिक्शन, ठीक है. तो ऐसे ही कि इमेजिनेशन भी हो सकती है कभी कभी, तो उसको डिस्टिंग्विश करता है हिस्ट्री. On the basis of historical evidences, historians describe the truthfulness of the facts. अभी जो फैक्ट्स हमको मिले हैं उसकी ट्रूथफुलनेस हमें देते हैं हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस मतलब कि ऐसे इंसान जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है. Okay, now let's start the tradition of writing Indian history. This was just the introduction of our chapter. Okay, so now let's start the main chapter. In the West, the historical events have been better
ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकली देन इन इंडिया। अभी ये जो वेस्ट है, ठीक है, उसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो बेटर क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकली? मतलब कि एक सीरीज़ में, ठीक है, कि ओके पहले 1850 के इवेंट को लिखा, फिर 1851, फिर 52, 53 ऐसे। बट फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडियंस इंटरेस्टेड नहीं थे हिस्ट्री में। क्या बोला कि इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इंडियंस वर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडियंस को हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है। In fact, the method of writing history among the Indians was different from the West. पर जो हम हिस्ट्री लिखते थे या जो हमारा तरीका था हिस्ट्री लिखने का वो डिफरेंट था। किससे डिफरेंट था? वेस्टर्न पीपल से, ठीक है। अभी क्या बोला? द रिटन हिस्ट्री इज फाउंड इन द पुराण्स ऑफ द सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड द कलयुग, ठीक है। जो हमारी हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री, कौन सी कही? रिटन हिस्ट्री, ठीक है। अब भी पढ़ा, दो सोर्सेस है, एक रिटन है और एक अनरिटन है। तो रिटन हिस्ट्री जो है उसमें इम्पॉर्टेंट अगर कोई सोर्सेस हो तो वो है पुराण, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग के 4 युग हैं, ठीक है। The very first was the Satyug and right now it's Kalyug. From it the list of the rulers and the dynasties are found. अब इन पुराण से हमें मिलता क्या है? तो हमें एक लिस्ट मिलती है किसकी? रूलर्स की और डायनेस्टीज की, ठीक है। लिस्ट मिलती है रूलर्स और डायनेस्टी की। It also contains the achievement and the events that happened. इसमें इंडिया के अचीवमेंट्स और इवेंट्स के बारे में भी लिखा है। ऑब्वियसली पुराण इतनी सारी है और ये चारों युग की है, तो सिर्फ तो लिस्ट नहीं दी होगी रूलर्स और डायनेस्टी की, उसके भी आगे कुछ लिखा होगा। तो उसमें ऑब्वियसली इवेंट्स और अचीवमेंट्स लिखे होंगे किंग्स के, रूलर्स के, ठीक है। इन द 12th century AD, Kalhand had written the Rajtarangini history of the Kashmir. This is the most important line क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। या तो ये पूछते हैं कि हु हैड रिटन राजतरंगिनी, या तो ये पूछते हैं कि एडी कलहन ने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। तो आंसर आएगा राजतरंगिनी। राजतरंगिनी में 12th सेंचुरी, ठीक है, याद रखना है 12th सेंचुरी की हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहा है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, वो समझाया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ प्रूफ दैट इंडियंस वर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिस्ट्री। अब यही प्रूफ है कि इंडियंस जो है वो हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करते थे, ठीक है। 12th सेंचुरी में हमने हिस्ट्री को लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरा हिस्ट्री को इग्नोर करते थे, ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट नो अदर सच बुक वॉज फाउंड इन इंडिया। पर यह भी एक फैक्ट है कि सिर्फ ये एक ही बुक मिली थी ऐसी, ठीक है, इंडिया में। द इंग्लिश स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग द रूल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ये तो हमें पता ही है कि इंग्लिश ने अपना जो रूल है, रियल रूल, वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट जो सेंचुरी होती है वो एक ईयर अहेड हम बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 18th सेंचुरी बोला है तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के ईयर्स हैं, ठीक है। 18th सेंचुरी मतलब ये होता है। 18th सेंचुरी डजेंट मीन दिस, हाँ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब ये है क्योंकि ये हमेशा एक नंबर ज़्यादा हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो
हमें पता है कि जो इंग्लिश थे उनका रियल रूल जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी, जो कि इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो कौन सी 18th सेंचुरी हुई, ठीक है। They got the ancient Indian books and translated into English to know the ancient Indian history and the society. अब क्या बोला कि उनको हमारी पुरानी बुक्स मिली, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उनको इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री जाननी थी, ठीक है। Moreover, in order to know the history and culture of ancient India, the Royal Asiatic Society of Bengal was established in 1827 AD. अब ये जो डेट है ये भी आपको याद रखनी होगी, और ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ये नाम भी याद रखना पड़ेगा। अभी उनको बुक्स मिली, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाई, पर और ज़्यादा उनको हिस्ट्री के बारे में जानना था, ठीक है, और उनको और ज़्यादा हमारे कल्चर के बारे में जानना था। तो इसलिए उन्होंने एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में। कब बनाई? 1827 में बनाई, ठीक है।